क्या मिडिल क्लास होना सिर्फ एक छलावा है, एक इल्यूजन? चलिए आज इसी बड़े और ज़रूरी सवाल की तह तक चलते हैं, कुछ बहुत ही दिलचस्प स्लाइड्स के जरिए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक 175 साल पुरानी चेतावनी, फिर देखेंगे कि असमानता का झटका कैसा लगा। इसके बाद मिडिल क्लास पर जो दबाव है उसे समझेंगे। फिर धन, शक्ति और छिपे हुए श्रम की बात करेंगे। के शेप्ड इल्यूजन क्या है ये भी जानेंगे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ऊपर चढ़ने की सीढ़ी ही गायब हो रही है? तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें जाना होगा थोड़ा सा पीछे, करीब करीब 200 साल पहले। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए कार्ल मार्क्स। उन्होंने एक बड़ी तीखी, एक बड़ी कड़ी चेतावनी दी थी। उनका कहना था कि देखिए, ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना, ये आखिर में समाज को सिर्फ दो हिस्सों में तोड़ देगा। एक तरफ होंगे बहुत अमीर लोग और दूसरी तरफ होंगे सिर्फ काम करने वाले गरीब। अब मजे की बात यह है कि दशकों तक, मतलब बहुत लंबे समय तक ऐसा लगा कि मार्क्स की ये बात तो भाई बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 20वीं सदी में हमने देखा कि दुनिया भर में एक मजबूत, एक खुशहाल मिडिल क्लास उभर कर आया और लगातार बढ़ता गया। तो लगा कि थ्योरी तो गलत साबित हो गई। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हाल के जो आंकड़े आए हैं और ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है, वो हमें मजबूर कर रही है कि हम उस 175 साल पुरानी चेतावनी पर एक बार फिर से बहुत गंभीरता से सोचें। तो सवाल ये उठता है कि देश की कमाई जा कहाँ रही है? इस रिपोर्ट को देखें तो एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। अगर देश 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 58 रुपए, सोचिए 58 रुपए सिर्फ ऊपर के 10% लोगों की जेब में चले जाते हैं और नीचे की आधी आबादी यानी 50% लोगों को मिलते हैं सिर्फ 15 रुपए। अच्छा, ये तो हुई इनकम की बात। लेकिन जब हम दौलत यानी वेल्थ की बात करते हैं तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। आप देखिए, देश की कुल दौलत का 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास है। इस 40% के आंकड़े को एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक कमरे में 100 लोग हैं और 100 कुर्सियां हैं, लेकिन एक आदमी आता है और 40 कुर्सियों पर कब्जा कर लेता है। अब बाकी 99 लोगों को बची हुई 60 कुर्सियों के लिए आपस में मुकाबला करना होगा। हालात कुछ ऐसे ही हैं। तो फिर इस पूरी तस्वीर में मिडिल क्लास कहाँ है, वो जो इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में फंसा हुआ है? इकोनॉमिस्ट ने इसके लिए एक बड़ा मजेदार शब्द इस्तेमाल किया है, सैंडविच इफेक्ट। मतलब मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह है जो बीच में पिस रहा है। और ये सैंडविच इफेक्ट है क्या? देखिए, एक तरफ जो गरीब हैं उन्हें सरकार की योजनाओं जैसे घर या राशन का सपोर्ट मिल जाता है। दूसरी तरफ जो अमीर हैं वो टैक्स की बारीकियों का फायदा उठाते हैं और अपनी दौलत और बढ़ाते हैं। और बीच में फंसता है मिडिल क्लास, जिसके ऊपर टैक्स का भी बोझ है और महंगाई की मार भी। तो होता क्या है? अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने का खर्च बढ़ता जाता है। फिर जो कमाई होती है वो एसेट बनाने में नहीं बल्कि घर चलाने में ही खत्म हो जाती है। इसके चलते घर, गाड़ी, पढ़ाई के लिए लोन यानी कर्ज बढ़ता जाता है और नतीजा दौलत बनना यानी वेल्थ क्रिएशन रुक सा जाता है। अब ये जो आर्थिक दबाव है, इसका असर सिर्फ जेब पर नहीं पड़ता, इसका असर समाज पर भी पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पे मार्क्स का एक और आइडिया काम आता है जिसे बेस और सुपरस्ट्रक्चर थ्योरी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो ग्रुप इकोनॉमी को कंट्रोल करता है वही समाज की राजनीति, मीडिया और कल्चर को भी कंट्रोल करने लगता है। तो जब पैसा ही पावर बन जाए तो क्या होता है? मिडिल क्लास, जिसके पास कोई बड़ा इकोनॉमिक लेवरेज नहीं है, उसकी आवाज धीरे धीरे दबने लगती है, उसकी बातें सुनी नहीं जाती। और इस रिपोर्ट में एक और बहुत जरूरी बात सामने आई है, वो है परिवारों पर लगा एक अदृश्य टैक्स। ये क्या है? ये है वो घरेलू काम जिसकी कोई तनख्वाह नहीं मिलती और जो ज्यादातर महिलाएं करती हैं। ये काम अर्थव्यवस्था को चलाता है, लेकिन इसे गिना नहीं जाता और ये मिडिल क्लास परिवारों पर एक और छिपा हुआ बोझ डालता है। अच्छा, यहां एक सवाल उठता है। लोग कहते हैं कि अरे इकोनॉमी तो बढ़ रही है, जीडीपी तो ऊपर जा रही है, तो फिर सबको फायदा होना चाहिए, है ना? लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये ग्रोथ सबके लिए बराबर नहीं है। इकोनॉमिस्ट इसे कहते हैं के शेप्ड रिकवरी। मतलब इकोनॉमी के कुछ हिस्से तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं, जबकि बाकी हिस्से या तो वहीं रुके हुए हैं या नीचे जा रहे हैं। तो ये के शेप दिखता कैसा है? देखिए, के की एक लाइन ऊपर जा रही है। ये वो लोग हैं जिनकी संपत्ति बढ़ रही है, जिनके स्टॉक पोर्टफोलियो बढ़ रहे हैं, और के की दूसरी लाइन नीचे जा रही है।
ये वो मिडिल और लोअर क्लास है जहां तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, नौकरियां जा रही हैं और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ही समय में दो अलग अलग कहानियां। तो इन सब का मतलब क्या है? मिडिल क्लास का भविष्य क्या है? क्या वो सीढ़ी जिससे चढ़कर लोग ऊपर जाते हैं वो सच में गायब हो रही है? और ये सवाल इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि माना जाता है कि मिडिल क्लास किसी भी लोकतंत्र, किसी भी स्थिर समाज की रीढ़ की हड्डी होता है। यही वो क्लास है जो सबसे ज्यादा खपत करता है, इकोनॉमी को चलाता है। तो ये जो पूरी बात हमने की, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, इसे एक चेतावनी की घंटी समझिए। ये रिपोर्ट ये नहीं कह रही कि ऐसा ही होगा, बल्कि ये बता रही है कि अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो क्या हो सकता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि 175 साल पहले कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, वो सही थे या गलत, ये बहस का मुद्दा नहीं है। असली सवाल हमारी अपनी प्राथमिकताओं का है। सवाल ये है कि जिस सीढ़ी को हम मिडिल क्लास कहते हैं, क्या हम उसे बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं?